दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि क्विक बुक में चार्ट्स ऑफ अकाउंट क्या होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट से संबंधित या रिलेटेड और भी कई बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इन सभी बातों को आप ध्यान से देखें, पढ़ें और इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के चैप्टर में हम कौन कौन सा पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले कवर करूँगा कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट होता क्या है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट को कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट न्यू चार्ट्स ऑफ अकाउंट, यानी नया चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूं कि एसेट्स क्या होता है। दोस्तों, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में या अकाउंटिंग में ये वर्ड आपने सुना होगा, बार बार आता है एसेट्स। तो मैं आपको बताऊँगा एसेट्स का कॉन्सेप्ट। लायबिलिटी बताऊँगा, लायबिलिटी क्या होती है। इक्विटी बताऊंगा आपको, इसका भी कॉन्सेप्ट दूंगा। इसके अलावा मैं आपको इनकम और एक्सपेंस भी बताने वाला हूँ। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, स्लाइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट इज़ ए टाइप ऑफ लिस्ट इन क्विक बुक, यानी चार्ट्स ऑफ अकाउंट एक लिस्ट होता है क्विक बुक में, वेयर वी कैन चेक एंड कीप ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, जहाँ पर हम चेक कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को ट्रैक कर सकते हैं। रिगार्डिंग आवर एसेट्स, जो हमारी संपत्ति होती है उससे संबंधित जानकारियों को हम क्विक बुक में चार्ट्स में रख सकते हैं। लायबिलिटी मतलब जो हमारी देनदारी होती है, जो हमारी साझेदारी होती है। इक्विटी जो हमारी इनकम हो रही है, हमारे जो खर्चे हो रहे हैं। कुल मिला के इन सभी पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूँ। ये हम क्विक बुक में कवर करते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट को यूज़ करें तो हम अपने अकाउंट्स को और फाइनेंशियल डाटा को आसानी से मेंटेन और ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट को यूज़ कैसे करें, इसकी बात भी हम करते हैं। तो दोस्तों, चार्ट्स ऑफ अकाउंट को यूज़ करने के लिए हमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कुछ बातों की, यानी कुछ ऐसी अकाउंटिंग के टर्म्स होते हैं, बातें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड्स। तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, तब हम चार्ट्स ऑफ अकाउंट पे अच्छा काम कर पाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स ये वर्ड हमने बार बार बोला या हम बार बार यूज़ करते हैं, पीछे हम टेली में भी यूज़ करते रहे हैं और क्विक बुक में भी, अकाउंटिंग में हमेशा आता है। तो जैसे कि मैंने बताया, एनी आइटम दैट वी हैड परचेज्ड इन द पास्ट, कोई भी आइटम जो हमने पास्ट में परचेज किया है, एंड वी विल यूज़ दैट आइटम इन द फ्यूचर टू जनरेट प्रॉफिट्स एंड बेनिफिट्स, और इस आइटम को हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे ताकि हम कुछ प्रॉफिट बना सकें इस आइटम की वजह से और कुछ हमें फ़ायदा हो सके। तो ऐसा आइटम एसेट्स कहलाता है। वी कैन यूज़ दीज कैटेगरीज टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश। तो कुछ कैटेगरीज आती हैं, यानी क्विक बुक में कुछ कैटेगरीज होती हैं जिनका यूज़ करके जो हमारे पास संपत्ति है, जो एसेट्स है, हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उनको नोट कर सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट होना ज़रूरी होता है। इसमें बैंक अकाउंट की सहायता से हम ट्रैक कर पाते हैं कि हमारा कितना कैश आया और गया है एसेट्स पर। अकाउंट रिसीवेबल की सहायता से हम कर पाएंगे कि हमने कितना पैसा रिसीव किया है कस्टमर से पेमेंट के द्वारा। करंट एसेट भी होता है, इसमें हम यूज़ कर पाते हैं कि हम इन्वेंट्री के डिटेल के बारे में बता पाते हैं कि कैसे इन्वेंट्री की डिटेल हमने निकाली है। फिक्स एसेट ऐसी संपत्तियां जो लॉन्ग टर्म होती हैं, टेंजिबल होती हैं, वास्तविक और लॉन्ग टर्म होती हैं, उन्हें हम फिक्स एसेट कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अदर टाइप की एसेट्स आती हैं, उनको भी हम यूज़ कर पाते हैं। तो एसेट्स के बारे में ये कॉन्सेप्ट आप रखिएगा। अब बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। तो दोस्तों, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? द डेब्ट्स अमाउंट दैट आवर कंपनी येट टू पे, दैट्स कॉल्ड द लायबिलिटीज़, यानी ऐसे अमाउंट जो हमारी कंपनी के ऊपर अभी उधार हैं, बाकी हैं और हमारी कंपनी को की देनदारी बनती है उनको देने के लिए। तो जो अमाउंट्स हमारी कंपनी के ऊपर उधार हैं, बाकी हैं, उनको देना होता है, वो लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। लायबिलिटीज़ की 5 सब ग्रुप्स होते हैं। अकाउंट पेएबल, जो वेंडर का बिल आया उसको पे करना, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना। कुछ और करंट लायबिलिटीज़ आ सकती हैं, जैसे एक्सपेक्टेड पे इन 1 ईयर, यानी 1 साल में पे करना है हमें, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी होती हैं जो हम 1 साल से ज़्यादा में पे कर सकते हैं। ठीक है। तो लायबिलिटी के मतलब देनदारी हमारी जो होती है उसको हम कहते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी की। दोस्तों, ये वर्ड बहुत आता है, हर जगह अकाउंट बुक में सुना जाता है, इक्विटी क्या होती है।
तो जैसे कि मैंने बताया, इक्विटी इज ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स अमाउंट इन ए कंपनी। जो ओनर होता है कंपनी का मालिक और जो कंपनी में पैसा बाहर का आदमी लगाता है, उन दोनों का जो अमाउंट होता है कंपनी का, वो इक्विटी कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि मैं कंपनी का ओनर हूँ और मैंने 70 लाख रुपया कंपनी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और बाकी मैंने लोन लिया है। टोटल कंपनी का जो एसेट्स है वो 1 करोड़ का है मान लिया। ठीक है, तो मैंने 70 लाख जो है अपने पास से लगाया है, बाकी 30 लाख जो है मैंने लोन लिया है। तो कंपनी में मेरी इक्विटी जो होगी वो 70% की होगी। ठीक है, अब अगर दूसरे कंडीशन में आते हैं, अगर मैंने 30 लाख लोन नहीं लिया बल्कि मैंने अपने पास से या किसी और जगह से अपने रिलेशन वाले से लेकर के 30 लाख लगाया, तो कंपनी में मेरी पूरी इक्विटी जो होगी वो 100% की हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब जो पैसा इन्वेस्टर लगाता है या मैं लगाता हूँ उसका कितनी वैल्यू है। अब इनकम की बात करते हैं। ठीक है, इनकम माने कमाई। तो व्हेन वी सेल आवर आइटम, प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड अर्न मनी, जब हम कोई अपना आइटम बेचते हैं या कोई सर्विस अपनी हम देते हैं और उसके बदले में हमें पैसा प्राप्त होता है, तो वो हमारे क्विक बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं इनकम के तौर पर। इसके अलावा जो हम एक्सपेंस क्या होता है, इसके अलावा जो जैसे लिखा हुआ है, व्हेन वी यूज़ आवर एसेट्स और देयर इज़ एन आउटफ्लो ऑफ कैश, जब हम अपनी एसेट्स संपत्तियों को जो रखते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनके जो हमारा संपत्तियों से खर्चा होता है तो वो हमारे एक्सपेंस कहलाते हैं। ऐसी या अगर अदर शब्दों में कहें तो जो पैसा हमारा बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब अगली बात करते हैं। तो अगर हम क्विक बुक में अभी आप देखेंगे तो मैंने एक डायग्राम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर लगाया हुआ है। तो आगे चल के अभी लाइव डेमो हम देखेंगे तो क्विक बुक में इस तरह का हमें एक चार्ट मिलेगा। ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसमें सभी अकाउंट की एक लिस्टिंग होगी, एक लिस्ट दिया होगा। तो इन सभी को हम देख पाएंगे आगे चल के। और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्विक बुक में चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, उनके मतलब भी कुछ हम देख सकते हैं। क्विक बुक में कुछ चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से बने होते हैं, कुछ हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट ऑफ अकाउंट का हम लाइव डेमो देखते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्विक बुक का ये होम स्क्रीन ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये होम स्क्रीन क्विक बुक की दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर जाने के बाद मैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट पर क्लिक कर दूंगा। चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आप देख सकते हैं तरह तरह के अकाउंट्स बने हुए हैं। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग अकाउंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी अकाउंट्स को जो मैं यूज़ करता हूँ तो मैं उनको देख सकता हूँ। तो ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट पहले से बने हुए थे और किसी भी चार्ट्स ऑफ अकाउंट के आगे आप उसका टाइप भी देख सकते हैं। जैसे कुछ चार्ट्स ऑफ अकाउंट फिक्स एसेट के हैं, कुछ करेंट लायबिलिटीज़ के हैं, कुछ इक्विटी के होते हैं। तो जो मैंने पीछे बताया था उनसे संबंधित होते हैं। कुछ इनकम्स के हैं, आप देख सकते हैं इनकम के कई हैं, अलग अलग नामों से बने हैं। सेल के इनकम हो सकती हैं, कुछ डिप्रिसिएशन के हैं, आपके जो हमारे ह्रास होते हैं, खर्चे होते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचे गए उनसे संबंधित भी कुछ हमारे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ एक्सपेंस के हमारे का चार्ट ऑफ अकाउंट्स बने हुए हैं, जो हम खर्चे करते हैं उन पे डिपेंड करता है। बहुत तरह के अकाउंट्स ये पहले से जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बन गया था। तो इसमें से मुझे कुछ यूज़ करना है, कुछ नहीं यूज़ करना है, तो मैं उसे डिसेबल भी कर पाऊँगा, आगे चल के इनएक्टिव भी कर पाऊँगा। तो देख सकते हैं एक्सपेंस के भी हैं, अदर एक्सपेंस के भी कुछ हैं यहाँ पे, और नॉन पोस्टिंग भी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ तरह के बने हुए हैं यहाँ पे। अभी मेरा बैलेंस इसमें कुछ नहीं है, मतलब अभी मैंने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं है, तो अभी मैं केवल चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में देख रहा हूँ। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट पहले से बने हुए हैं। तो चलिए एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसके लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पे न्यू करना है। न्यू करने पर आपको सारी कैटेगरीज दिखाई देंगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, चार्ट ऑफ अकाउंट से संबंधित होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चूज़ वन अकाउंट टाइप एंड क्लिक कंटिन्यू। कैटेगरीज, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि कैटेगरीज मनी, योर बिजनेस, अर्न्स और स्पेंट, यानी जो मेरा बिजनेस कमाता है या प्राप्त करता है उसकी कैटेगरीज हो सकती है। उसमें दो आती हैं आपकी, इनकम और एक्सपेंस, और जो मेरा स्पेंड करता है। इसके अलावा लिखा हुआ है ट्रैक दी वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ से संबंधित यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे फिक्स एसेट की कैटेगरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक की है, लोन की करें, क्रेडिट कार्ड की है, इक्विटी की है। किसी भी कैटेगरी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित कुछ डेमो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो किस काम के लिए आप लगा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस अमाउंट के बारे में बताया गया है कि एक्सपेंस वाली कैटेगरी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग में, प्रोडक्शन में, ऑफिस सप्लाइज में। एसेट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ट्रैक द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट आइटम। तो ऐसे यहाँ पे डेमो भी दिया होता है।
अगर आप क्विक बुक में खोलें और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप अगर नहीं ऑडियो सुन रहे हैं मेरा तो भी आप इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं आखिर इसको क्यों किस कैटेगरी के लिए हमें लगाना है। तो दोस्तों जब हम न्यू कैटेगरी बनाते हैं तो हमें इसमें से चूज़ करना होता है, कोई ना कोई कैटेगरी लेनी, कोई ना कोई टाइप लगाना होता है जैसे हमारा काम आता है। क्रेडिट कार्ड से भी संबंधित है, यहाँ पे इक्विटी से भी संबंधित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इनकम से संबंधित एक कैटेगरी बना लेता हूँ। मैं इनकम से संबंधित नया चार्ट ऑफ अकाउंट बनाता हूँ। तो मैंने इनकम सेलेक्ट कर लिया है। इनकम सेलेक्ट कर दी, अगली विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको अकाउंट का कोई नाम रखना होता है, कोई भी नाम रख दें जिस काम के पर्पज़ से आप इसको बना रहे हैं। यानी इस चार्ट ऑफ अकाउंट में जो मैं नया बनाने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो इनकम करूँगा, जो कमाई मेरी होने वाली है, उसकी डिटेल्स, उसके पैसे या उसके अमाउंट यहाँ पे शो किया करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का भी काम शुरू कर देता हूँ, तो इस काम के लिए मैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सिलेक्ट आइटम कैटेगरी, आपको वहाँ पे सजेशन भी दे सकता है, उसको लेना चाहें तो ले लें। कुछ डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर लिख देंगे तो थोड़ा आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी कि ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है, या आप नहीं है तो कोई और व्यक्ति आपका चार्ट ऑफ अकाउंट देख रहा है तो वो भी समझ सकता है कि यह चार्ट ऑफ अकाउंट आपने किस लिए बनाया है। तो जैसे मैंने लिख दिया, आई विल यूज़ दिस अकाउंट टू सेल्स माई apps which I had developed। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट मैं इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं अपनी एप्स को या जो मैंने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं उनको सेल कर सकूँ और उनसे मैं अर्निंग कर सकूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे मैंने सेव किया तो देख सकते हैं आप एक नया चार्ट ऑफ अकाउंट इनकम कैटेगरी में जाके ऐड हो गया है और इसका नाम है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। तो इसे आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चार्ट ऑफ अकाउंट को इनएक्टिव कर देंगे तो वो लिस्ट में नहीं दिखेगा, वो हाइड हो जाता है, मतलब उसका वो बना तो रहेगा लेकिन अभी मैं करेंटली उसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। और वापस दोबारा यहीं पे सेटिंग में जाके आप उसे शो कर सकते हैं, यहाँ पे शो एक्टिव अकाउंट। ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ से वापस पा जाएंगे यहाँ से, तो आप इसे शो भी कर पाएंगे। तो शो करने के लिए नीचे आना है हमें सेटिंग्स पे। ठीक है। तो जैसे मैं शो करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नाम से। तो इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे मैं एक एक्टिव अकाउंट कर दूँगा। तो अगर मैं दोबारा एक्टिव कर देता हूँ तो ये लिस्ट में आ जाएगा। तो फिर जब भी मैं इस तरह का कोई करूँगा ट्रांजेक्शन तो इस कैटेगरी में वो ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों आज मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो आज ये चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो ट्यूटोरियल अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।